कई बार व्यक्ति नौकरी करते समय कुछ ऐसे गलत कार्य कर देता है जिससे अपने परिवार के विषय में, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के विषय में नहीं सोचता है। और जब नहीं सोचता है वो ऐसे कार्य करते रहता है। एक समय ऐसा आता है जब वो परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद उसका जो परिवार होता है वो कहीं ना कहीं उजड़ जाता है, या तो पत्नी को किसी के माध्यम से पता लग जाता है, या बच्चों के प्रति एक पिता की जो धारणा होती है वो धारणा चेंज हो जाती है कि मेरे पिता कैसे हैं या मेरी माँ कैसी है। ये चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी हो, दोनों भी कार्य गलत कर सकते हो। और दोनों के प्रति जब परिवार की धारणा चेंज हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो समाज होती है उसमें बहुत बड़ा असर पड़ता है। और आज की डेट में हर व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से जब जुड़ा है, जब ऐसी चीज़ें देखता है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो यही, कहीं ना कहीं वो संस्कार को भूल जाता है, अपनी इज्जत को भूल जाता है, अपनी मर्यादा भूल जाता है और ऐसे गलत कार्य कर देता है जिसके साथ उसको कुछ समय के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए पछतावा हो जाता है। और पछतावा ऐसा कि वो परेशान हो जाता है अंत में अपनी ज़िंदगी से। और जब ज़िंदगी से परेशान होता है, उसकी इतनी बेइज्जती हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो उसकी नौकरी होती है वो भी उसके हाथ से चली जाती है। ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। एक जो आज आपको घटना सुना रही है, ये एक ऐसी घटना है कि एक व्यक्ति की नौकरी जो थी वो दांव पे लग जाती है। और ऐसी दांव पे नहीं, सिर्फ उसकी गलती एक थी कि उसने गलत कार्य कर दिया और अपने परिवार के साथ सबसे बड़ा उसने धोखा दे दिया। रिश्ता जो था उसका वो तार तार कर दिया। ये जो कहानी है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं ये स्टार्ट तो नोएडा से होती है और जो इसका अंत होता है वो आगरा में इस कहानी का अंत हो जाता है। कुछ समय पहले नोएडा पर एक इंस्पेक्टर थे जिनकी ड्यूटी लगी थी पवन नागर की। उसी समय एक और इंस्पेक्टर थे लेडी शैली राणा। इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है नोएडा में। और जैसे नोएडा में मुलाकात होती है तो इन दोनों की आपस में बातचीत चलने लगती है। बातचीत का सिलसिला दिन पे दिन इतना बढ़ रहा था कि ये दोनों आपे से बाहर हो जाते हैं। और इन सबको ये नहीं पता था कि अब हमारे पीछे परिवार भी है कि नहीं है। वही चलता रहता है। बाद में क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि इन दोनों की जो नौकरी थी वो दोनों अलग अलग जिले में चले जाते हैं। जो पवन नागर, उनकी जो ड्यूटी थी वो मुजफ्फरपुर हो जाती है और जो शैली राणा थी इनकी ड्यूटी जो होती है वो आगरा में लग जाती है। जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो इनके बीच में जो बात चल रही थी, बात को लेके काफ़ी ये लोग चर्चा पर बने रहते थे। लेकिन शैली राणा जो थी इंस्पेक्टर, उसका कहीं ना कहीं एक अपने जूनियर से भी झगड़ा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पे वो लड़ लेती थी अपने पद के लेके। उसके अंदर एक गरिमा बनी रहती कि नहीं कि मेरा पद है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट से बहुत अच्छे से बिहेव करता है और वो इसलिए करता है क्योंकि आप किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं लेकिन अपने डिपार्टमेंट के लिए एक व्यक्ति को साधारण ही रहना चाहिए। वही शैली राणा करते हैं। और शैली राणा जब अपने एक समय ऐसा आता है कि जूनियर जो लेडीज सिपाही थी उससे इनकी कुछ बहस हो जाती है। और जब बहस हो जाती है तो वो इनके अंदर कमियां निकालने लगती है। और वही चीज़ यहाँ होती है। पवन नागर और शैली राणा का आपस में संबंध हो जाता है। और संबंध ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जो थी उनको भनक लग जाती है। और जब पत्नी को भनक लग जाती है, पत्नी इस कोशिश में रहती है कि इनको कब हम जाके पकड़ लें, इनके कब हम करतूत को देख लें, ऐसी वो चीज़ें सोचने लगती है। और सोचते सोचते एक समय ऐसा आता है कि वो जब ये सारी चीज़ें पूरी जनता के सामने उजागर कर देती है, वो ऐसा क्या हो जाता है दरअसल, शैली राणा की आपस में अपने से जूनियर के बीच में बहस हो जाती है। तो बहस इतनी बढ़ जाती है कि अब वो एक दूसरे की कमियां देखने लगते हैं। पर जो एक पवन नागर की जो पत्नी थी, अब वो अपने पति को सही बनाने के लिए वो भी उसके अंदर कमियां देखने लगती है कि इनका संबंध जो है वो कहाँ पर है, कहाँ ये अधिक बात करते हैं क्या। तब उसको एक पता लगता है और जैसे पता लगता है तो वो वहाँ से अपने यहाँ से
पता लगाते हुए एक आगरा जाती है। आगरा में एक थाना पड़ता है रकाबगंज, और जैसे रकाबगंज आती है तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर जो थी लेडी शैली राणा, उनके विषय में जानती है, और जानने के बाद एक लेडीज सिपाही से उसकी मुलाकात होती है और वो अपना नंबर उसको देती है। और लेने के बाद अब वो पल पल की शैली राणा की जानकारी जानने लगती है कि इसका आवाज़ कहाँ पर है, ये कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, कब बुलाती है। अब ऐसे ही उन दोनों के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है, और बातचीत इतनी बड़े आती है पवन नागर की पत्नी की और लेडीज पुलिस की, कि उसको अब एक छोटी जानकारी वो उसको देने लगती है। ऐसे ही एक समय आता है शनिवार को जब समय आता है, शाम को 4 बजा था, उसी समय जो गीता नागर थी वो उनके पास लेडीज पुलिस का फोन जाता है, और जैसे फोन जाता है तो वो बताती हैं कि इस समय शैली राणा और पवन नागर आवास पर हैं। जब उनको पता लग जाती है तो गीता नागर जो थी वो अपने भाई को और अपनी भाभी को और अपने बेटे को साथ में लेके आ जाती हैं कि आज इनको रंगे हाथ पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद इनके ऊपर जो हो सकेगा वो मारेंगे। वही चीज वीडियो में सामने आ जाती है। देखा क्या जाता है कि जो गीता नागर थी ज्वाला नागर को लेके आती हैं, और उनकी एक भाभी थी शालिनी, और जो एक उनका 10 साल का बेटा जो था अधिराज, इन 3 लोग को और अपने साथ में लेके आती हैं। और जैसे ही वहाँ शैली राणा के आवास पर पहुंचती हैं तो वहाँ देखा जाता है कि पवन नागर की जो पर्सनल गाड़ी थी वो वहाँ बाहर खड़ी होती है। अब इनकी जो शंका थी वो बहुत अधिक हो जाती है, और ऐसी शंका हो जाती है कि ये दोनों लोग कहीं ना कहीं विचार करते किया जाए तो क्या किया जाए। फिर कुछ देर बाद ये गेट खटखटाते हैं, और जैसे गेट नॉक करते हैं तो अंदर से शैली राणा खोलती है, और देखा जाता है कि पवन नागर जो थे वो एक बनियान में पहने हुए थे। और जैसे गीता नागर ये देख लेती हैं तो गीता नागर सबसे पहले अपने पति के ऊपर हाथ उठाती हैं, और जैसे गीता नागर उठाती हैं तो उनके भाई और उनकी भाभी सभी लोग उनके ऊपर गाली और हाथ उठाने लगते। लेकिन जो पुलिस वहाँ की थी, कहीं ना कहीं पुलिस शांत थी, और जो 8 पुलिस वाले 9 पुलिस वाले थे वो लगभग सभी वीडियो बना रहे थे कि इन दोनों के आपस में बीच बचाव कोई नहीं कर रहा था। जिसकी एक वजह थी कि कहीं ना कहीं शैली राणा जो इंस्पेक्टर थी वो अपने जूनियर को कहीं ना कहीं परेशान करते थे, जिससे जूनियर जो उनके थे वो परेशान रहते थे। और इसी के चलते सभी लोग वीडियो बना रहे थे, कोई बीच बचाव करने नहीं आया। और जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तब उसमें देखा गया कि ये क्या हो रहा है, एक पुलिस वाला ही ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है। जब ये हर जगह मीडिया में वायरल होता है तब इसके ऊपर जांच बैठाल दी जाती। डीएसपी जो थे आगरा के वो बताते हैं कि हम देखते हैं जिसने ये वीडियो लीक किया है या इनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर लेडीज और या जेंट्स दोनों के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो पुलिस को बताती हैं कि मैं गीता नागर हूँ और जो पवन नागर मैं इनकी पत्नी हूँ, 1 महीने से ये घर पर है और मेडिकल की छुट्टी लिए हैं, जिसके चलते ये नौकरी नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको इनके फोन से शक हो गया था। जब वो पूरी पुलिस को डिटेल बता देती है तो पुलिस भी उसकी छानबीन में लग जाती है। लेकिन अब इसका जो दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फिर भी जो डीएसपी थे उन्होंने एक व्यक्ति को लाइन हाजिर कर दिया था, और लाइन हाजिर करने के बाद जो 8 व्यक्ति और जो वीडियो बना रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कि एक डिपार्टमेंट के ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा था तो आप लोग वीडियो क्यों बना रहे थे। इसके ऊपर अभी डीएसपी का निर्देश नहीं आया था, लेकिन कार्रवाई करने के उन्होंने आदेश पूरे दे दिए हैं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हो। कहीं ना कहीं अपने रिश्ते के साथ अपने परिवार के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपके साथ जिंदगी जो है वो एक मजाक बन के रह जाएगी, और आपकी जो बेइज्जती है हो सकता है आपके परिवार में ही सीमित ना रहे, आपके रिश्तेदार आपकी दुनिया जो है सभी के साथ और सभी व्यक्ति आपका कहीं ना कहीं मजा लेने लगेगा। इसलिए सुरक्षित रखें और अपनी जिंदगी के साथ इज्जत के साथ कभी ना खेलें। एक इज्जत ऐसी चीज है जो आपको जीवन भर उठने नहीं देती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।